नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा की डेट आ गई है। 8 मई को जो है परीक्षा आप लोग की होनी है। इसके लिए दोस्तों मैं महत्वपूर्ण एक लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें बैक्टीरिया से क्या क्वेश्चन बनता है, वायरस से क्या क्वेश्चन बनता है और टीकाकरण कार्यक्रम रोग संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ। आप लोगों से इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फटाफट चलिए दोस्तों, यह जो है टॉपिक जो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, टीकाकरण और रोग संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सभी एएनएम बहनों के पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, टीकाकरण यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो मानव में रोग होते हैं उससे संबंधित हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, मैकुलॉच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामले के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच के द्वारा की जाती है। लेवरॉन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। लेवरॉन ने 1880 में। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि मलेरिया का वाहक जो है कौन सा होता है, तो किसने बताया था दोस्तों? तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाता है तथा रक्त की कमी हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों यह जो पॉइंट हम आप लोग को बता रहे हैं। और इसके साथ में दोस्तों देखिए, फिर उसके बाद जो है कमी आ जाती है। इसके उपचार में क्या क्या पूछा जाता है, अगर मलेरिया हो गया है तो क्या क्या हो मतलब उपचार कर सकते हैं, कैसे? तो कुनैन, पेलोड्रीन, क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन औषधि लेनी चाहिए। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। लुइस पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चुराइजेशन का खोज किया। तो दोस्तों ऐसे ही पूछा जाता है कि रेबीज का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किसने की? तो लुइस पास्चर ने की। बच्चों में डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। बच्चों में क्या दिया जाता है? सबसे पहले डीपीटी का ही टीका लगाया जाता है। अब दोस्तों इसमें दिया है कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली रोग जो है परजीवी से, जो तिल्ली एवं आरबीसी किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। मादा एनाफ्लीज होती है। इसका लक्षण क्या होता है? ठंड के साथ बुखार आना। मसूढ़ों, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है इसमें साफ साफ पूछ रहा है कि मलेरिया जो होता है आपका मलेरिया रोग तिल्ली एवं आरबीसी, प्लाज्मोडियम, मादा एनाफ्लीज का वाहक है और ठंड के साथ बुखार होता है मलेरिया में। पायरिया में क्या होता है दोस्तों? जो पायरिया रोग होता है, मसूढ़ों में पायरिया रोग पाया जाता है। इसका वह परजीवी जो होता है एंट एमीबा जिंजी वैलिस होता है। मसूढ़ों से रक्त आना, अगर ऐसा होता है तो पायरिया रोग हो गया है। सोने की बीमारी, मस्तिष्क में जो इसका प्रभावित अंग होता है ट्रिपैनोसोमा पैलेडियम जिसको बोला जाता है दोस्तों, यह वाहक जो होती है सीसी मक्खी होती है। बहुत नींद के साथ बुखार, श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त आता है। सोने की जो बीमारी होती है। पेचिस जो होती है दोस्तों आंत प्रभावित अंग होता है और एंट एमीबा हिस्टोडिटका जो है इसका परजीवी है। श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त आता है जो पेचिस होती है। लक्षण जो बता रहा हूँ दोस्तों यही है। काला आजार जो होता है अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो अंग को प्रभावित करता है। लीशमानिया, इसका परजीवी पूछा जाता है लीशमानिया डोनोवानी। और बालू मक्खी इसका वाहक है और तेज बुखार होता है। तो दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि इन सब रोग के लिए जो है कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो ये अंग प्रभावित होते हैं। और परजीवी दोस्तों ये होते हैं, वाहक जो होता है ये होता है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा और लक्षण भी देखिएगा। अब दोस्तों बैक्टीरिया से जो आपके जो है रोग होते हैं वह कैसे होते हैं दिखा रहा हूँ आपको। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो है, अभी आप लोग को प्रोटोजोआ से जो बीमारी होती है वह मैं दिखा दिया हूँ। बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है वह टिटनेस होती, हैजा होती, टाइफाइड होती, क्षय रोग होता है, डिप्थीरिया होता है, प्लेग होता है, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया, सिफिलिस। तो दोस्तों कौन से अंग प्रभावित होते हैं वह भी बताऊंगा, जीवाणु के नाम भी बताऊंगा और लक्षण क्या है वह भी बताऊंगा। टिटनेस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती, जो नर्वस सिस्टम होता है वह प्रभावित होता है।
और इसका जीवाणु जो होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी होता है। तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद हो जाता है टिटनेस में, जिसको हम लॉक जाक भी कहते हैं। हैजा जो होता है वह आंत के अंग को प्रभावित करता है। आंत को विब्रियो कॉलरी इसका वाहक जीवाणु होता है और लक्षण लगातार दस्त एवं उल्टियाँ होती है। टाइफाइड बुखार आंत को जो है प्रभावित करता है। साल्मोनेला टाइफी होता है। तेज बुखार, सिर दर्द होता है। क्षय रोग जो होता है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसको हम दोस्तों टीबी कहते हैं। क्षय रोग को हम टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। और बार बार खांसी के साथ कफ एवं रक्त भी निकलता है। डिप्थीरिया जो होता है दोस्तों, श्वास नली कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका जो है वाहक होता है जीवाणु, और सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। बात करते हैं प्लेग। फेफड़ा कौरव दोनों पैर के बीच जो है पास्चुरेला पेस्टिस होता है। बहुत तेज बुखार आता है। शरीर पर गिल्टियाँ आ जाती हैं। काली खांसी की बात करते हैं दोस्तों, श्वसन तंत्र जो है प्रभावित होता है। हीमोफिलिस पर्टुसिस इसका जो है जीवाणु नेम है, और लगातार खांसी आना। बात करते हैं निमोनिया जो होता है वो फेफड़ा अंग को प्रभावित करता है। डिप्लोकोकस निमोनी इसका जीवाणु नाम है, और तेज बुखार, फेफड़े में सूजन। और कोढ़ जो होता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जिसको बोलते हैं, वह होता है जीवाणु, और शरीर पर चकत्ते तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। बात करते हैं गोनोरिया। यह गोनोरिया जो होता है दोस्तों, यह मूत्र मार्ग को जो है प्रभावित करता है। नाइजेरिया गोनोरी ये हो गया, और मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है दोस्तों, जो पेशाब का रास्ता होता है वहाँ पर सूजन आ जाता है जब सिफिलिस होती है, गोनोरिया होती है दोस्तों, गोनोरिया जो होता है। और बात करते हैं सिफिलिस जो होता है, सीसन जो होता है, सीसन उस अंग को प्रभावित करता है मेल में, और यह टेपेना पैलेडियम इसका वाहक है। और सीसन के घाव मतलब इसमें जो कट लग जाता है, जैसे दाने निकल जाते हैं, सीसन जो पेनिस होता है, उन सब में जो है सिफिलिस पाया जाता है। और सिफिलिस जो होता है यह मेल में पाया जाता है, जो मेल होते हैं। और गोनोरिया जो होता है दोस्तों, यह जो है महिलाओं में पाई जाता है। यह बीमारी महिलाओं में पाई जाती है। पानी निकलना प्लस जो है खुजलाहट होना, और वहाँ पर जो है सूजन हो जाना, इन्फेक्शन होना, यह सब जो कभी अक्सर आप देखते ही होंगे। तो दोस्तों यह अक्सर पूछा जाता है कि बीमारी यह आपकी है, यह जो बीमारी है दोस्तों आपकी, जो लेक्चर में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बीमारी से संबंधित है, और इसमें अक्सर यही पूछा जाता है, बीमारी और प्लस उसका जीवाणु नेम पूछा जाता है, और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आपको यही दोनों बहुत अच्छे से रट लेना है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों डायरिया पर, जो हेलमिंथिस के द्वारा जो है बीमारियां होती हैं। हेलमिंथिस डायरिया इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ निमेटोड और घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत के घाव हो जाते हैं, और इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है, तथा यह बच्चों में अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद देखते हैं फाइलेरिया। यह रोग जो होता है फाइलेरिया ब्रोंकाफ्टाई नामक क्रीम से होता है। इस क्रीम का संचारण क्यूलेक्स मच्छर के दंश से होता है। इस रोग में पैरों में वृषणों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। इस रोग का हाथी पांव भी कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि हाथी पांव रोग किसके कारण होता है, तो फाइलेरिया से होता है दोस्तों। अब आते हैं वायरस के द्वारा जो दोस्तों जो बीमारी फैलती है उसके बात करते हैं। अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग को ये बीमारी से रिलेटेड जो बता रहा हूँ मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर इसीलिए लेकर आया हूँ, क्योंकि यह अक्सर जो है 1-2 क्वेश्चन उधर पूछा जाता है, लेकिन इसमें से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं विषाणु वाले से। देखिए दोस्तों, विषाणु से जो होता है एड्स, सबसे पहले नंबर पर रट लीजिएगा इसका प्रभावित अंग जो होता है WBC होता है, और इसका वायरस नेम जो विषाणु नेम है वह HIV होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। डेंगू ज्वर जो होता है इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है हड्डी तोड़ बुखार क्या है, तो डेंगू ज्वर होता है। संपूर्ण शरीर खासकर सिर अरबो वायरस, आँख एवं जोड़ जो होता है, आँख पेशियों, इसमें दोस्तों जो होता है खासकर सिर एवं आँख जोड़ पर पाया जाता है। इसका वायरस जो होता है अरबो वायरस होता है दोस्तों, डेंगू ज्वर का। और यह लक्षण जो पाया जाता है, आँख एवं पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। पोलियो की बात करते हैं, गला, रीढ़ एवं नाड़ी संस्थान, इसका वाहक जो होता है नाम विषाणु है पोलियो है। ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाओं को नष्ट हो जाती है।
इन्फ्लुएंजा रोग की बात करते हैं दोस्तों, संपूर्ण शरीर में हो जाता है। मिक्सो वायरस ABC होता है, गला सोच, छींक, बेचैनी आती है। चेचक की बात करते हैं, यह भी संपूर्ण शरीर में होता है। वेरियोला वायरस जो होता है दोस्तों, उसके कारण चेचक, छोटी माता भी जो होता है, इसमें हल्का बुखार, लाल चकत्ता, लाल लाल दाने आ जाते हैं शरीर पर। और छोटी माता जो गांव में देखिए कहते हैं दोस्तों, संपूर्ण शरीर पर होता है, वेरियोला वायरस ही होता है। गला शोथ की बात करते हैं दोस्तों, ये पैरोटिड ग्लैंड जो होती है उसको जो है प्रभावित करता है और ज्वर के साथ मुंह में निगलने में कठिनाई भी होती है। बात करते हैं खसरा की, यह संपूर्ण शरीर में होता है। मॉर्बिली वायरस इसका जो है विषाणु नेम है और शरीर पर लाल दाना हो जाता है। ट्रैकोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह आँख में पाई जाती है दोस्तों, आँख लाल होना, आँख में दर्द होना, यह सब होता है। हेपेटाइटिस या पीलिया जो होता है वह लीवर को प्रभावित करता है और पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीलापा हो जाता है, उसी को हम पीलिया और हेपेटाइटिस कहते हैं। रेबीज की बात करते हैं दोस्तों, यह नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। रैबिडो वायरस होता है, रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क बुखार जिसको कहते हैं दोस्तों, तेज बुखार इसमें होता है। हर्पीस जो होता है यह त्वचा पर होता है, इसको हर्पिस जो है नामक विषाणु होता है, त्वचा में सूजन एवं जो है सूजन आ जाती है। अब दोस्तों अक्सर पूछा जाता है एड्स का फुल फॉर्म बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम जो होता है, यही एड्स का पूरा नाम है। फफूंद पर आते हैं, फफूंद से होने वाली जो बीमारियां हैं उसकी बात कर लेते हैं। दमा मनुष्य में फेफड़े में एस्परजिलस फ्यूमिगेटक नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं और यहां एक संक्रामक रोग हो जाता है जो फफूंद है। एथलीट फुट जो होता है दोस्तों, यह टीनिया पेडिस नामक कवच से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने के, मोटे होने से होता है। दोस्तों आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाज की बात करते हैं, स्कैबीज, यह रोग एस्केरिस के स्कैबीज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है और वह सफ़ेद दाग पड़ जाता है। गंजापन, बॉल्डनेस जिसको कहते हैं, यह टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं, बॉल्डनेस। दाद की बात करते हैं, रिंग वर्म, यह रोग ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है, इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग की बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक रोग से भी बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, इसमें रोगी जो होता है, रोगी को लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। अक्सर पूछा जाता है कलर ब्लाइंडनेस में किस कलर का जो है डिस्कलर हो जाता है, तो लाल और हरा जो रंग होता है वही डिस्कलर होता है। इस रोग में मनुष्य रूप से पुरुष ही प्रभावित होता है। स्त्रियों में तभी होता है जब इनमें गुणसूत्रों की संख्या XX होती है। इस रोग का वाहक स्त्रियां होती हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट की जो है दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया पर आते हैं दोस्तों। इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटे में 24 घंटा समांतराल औसतन जो है 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बन पाता। हीमोफीलिया में यही होता है दोस्तों। हीमोफीलिया पेशेंट जो होते हैं, अगर चोट लग गई है तो 2 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसलिए उससे पहचान है कि इस व्यक्ति को हीमोफीलिया हुआ है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। अब देखिए दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस मुख्यतः किस में होता है, इसकी वाहक स्त्रियां होती हैं, और हीमोफीलिया जो होता है यह पुरुषों में होता है। स्त्री में यह रोग तभी होगा जब दोनों गुणसूत्र XX हों और इसका रोग वाहक स्त्रियां हैं। हेल्डन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से ही प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनता है इसमें। हीमोफीलिया रोग सबसे पहले किसको हुआ था, तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम। यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियां गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। अक्सर पूछा जाता है कि टर्नर सिंड्रोम में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 45 हो जाती है। इनमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा तथा वक्ष चपटा होता है। जननांग प्रायः अविकसित होते हैं जिससे वे बाँझ हो जाते हैं। बाँझ का मतलब आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, देहात के जितने लोग हैं सभी को पता होगा, मतलब स्टेराइल हो जाते हैं, बच्चा पैदा नहीं होता है। आपको साफ साफ बता रहा हूँ, जब टर्नर सिंड्रोम हो जाते हैं तो उस औरत को जो है उसके जीवन काल में बच्चा ही नहीं पैदा होता है। अब बात करते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है। क्लिनफिल्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने दोस्तों मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इन सभी में से एक क्वेश्चन। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम चौथे पर आते हैं। यह रोग जो है पाया जाता है पुरुषों में दोस्तों। अक्सर पूछा जाता है
क्लिनफिल्टर किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। अक्सर पूछते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47। टर्नर सिंड्रोम में कितनी होती है? 45। तो याद रखिएगा दोस्तों यह। इनमें पुरुषों का वृषण जो होता है दोस्तों, वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के सामान्य विकसित हो जाता है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जब होता है तो उस पुरुष को जो है मनुष्य जो वह पुरुष रहता है, वो जो मनुष्य रहता है उसका लक्षण जो है स्त्रियों वाला आ जाता है। इस रोग में ग्रसित पुरुष नपुंसक हो जाता है दोस्तों। नपुंसक का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि मतलब वो उसको जीवन काल में कभी जो है बच्चा पैदा नहीं करवा पाएगा। उसका कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है अक्सर उसका क्या होगा, जब स्पर्म होगा दोस्तों, स्पर्म में उसके जो है जितने भी जो क्रोमेटिड क्रोमोसोम जो होते हैं वह नहीं ही पाए जाते हैं। अक्सर गांव में कहा नहीं जाता है दोस्तों इनका स्पर्म जो है कमज़ोर है, इसलिए इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो उनको क्या हो गया है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया है। दोस्तों आज के लेक्चर का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये बता रहा हूँ टीकाकरण कार्यक्रम। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक जरूर करिएगा। BCG बैसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन जन्म पर होता है, तपेदिक से 70% तक सुरक्षा होती है दोस्तों। DPT डिप्थीरिया परटूसिस और टिटनस टॉक्साइड 6, 10 और 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु में सुरक्षा देता है 90 से 99% दोस्तों, यह भी बहुत अच्छा है। OPV यह पोलियो होता है दोस्तों, OPV पोलियो होता है 6, 10, 14 सप्ताह और 16, 24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के समय खुराक सुरक्षा 100% तक रहती है। खसरा की बात करते हैं, 9 से 12 माह की आयु पर सुरक्षा 100% है। DT डिप्थीरिया और टिटनेस टॉक्साइड 5 वर्ष की आयु में दिया जाता है। TT जो होता है टिटनेस टॉक्साइड 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में। TT गर्भवती महिलाओं के लिए 2 खुराक या अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा है तो 1 खुराक दिया जाता है। तो दोस्तों यह टीकाकरण कार्यक्रम से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर मैं आप लोग को बताया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक करिएगा। बैक्टीरिया वायरस टीकाकरण कार्यक्रम और रोग संबंधी जो है महत्वपूर्ण मैं आप लोग को जो लेक्चर ये बताया हूँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अच्छा स्कोर आप लोग 8 मई को करिएगा दोस्तों। फिर मैं आप लोग से वीडियो के माध्यम से मिलूँगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर कितने लोगों ने क्या किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।